बात करेंगे टेलविंड सीएसएस की, क्योंकि मुझे लगा कि टेलविंड सीएसएस में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है। तो इसलिए टेलविंड सीएसएस का अगला पार्ट है, पार्ट 3 कह सकते हैं इसे। इससे पहले 2 पार्ट बना रखे हैं, तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो। और टेलविंड सीएसएस नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें दोनों वीडियोस अपलोडेड है, ठीक है। बाकी ये तीसरा पार्ट है, ये इसके बाद अपलोड हो जाएगा। ओके, तो ये डिज़ाइन मेरा नहीं है, ये बेसिकली मैंने यूट्यूब पे कोई चैनल था, परफेक्ट मुझे नाम याद नहीं है, ठीक है। उस चैनल से मैंने ये डिज़ाइन लिया और अपने फिग्मा फाइल में और उससे बनाया बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसका डिज़ाइन देखें ना तो ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। तो बैक टू फाइल्स चलते हैं एंड मेरे पास का डिज़ाइन होगा ये रहा। नहीं, ये तो मैंने बनाया था बाद में, ये वाला डिज़ाइन है, ठीक है। ओके, बेसिकली ये रहा इसका सिंपल सा डिज़ाइन है काफ़ी, ठीक है। और तो मैंने इससे इसे बनाया, और इसको बनाते वक्त ना आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो अगर ये डिज़ाइन चाहिए तो मैं इसकी फ़ाइल दे सकता हूँ, ठीक है। और नहीं तो उस यूट्यूब चैनल ने भी डाल रखी है, और मैं भी इसकी फ़ाइल डाल दूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है और काफ़ी सही भी है, और एक प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अगर ज़्यादा आइडिया नहीं है तो बेसिकली देखो, मैंने यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें कर रखी है। मैंने यहाँ पे मेन्यू आइकन्स वगैरह सब कुछ, मतलब अगर मैं इसे दिखाऊँ तो काफ़ी कुछ कर रखा है। बट मेरा पर्पस यहाँ पे ये नहीं था कि आपको किस तरीके से बनाना है, क्या चीज़ें बनानी है। मुझे मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ इसलिए है, इतना सा है कि मैंने जो चीज़ें नहीं बताई वो चीज़ें मुझे बतानी है। फॉर एग्जांपल, तो बात करते हैं, देखो इसके अंदर हमारा ये है, ठीक है। अगर मैं इस रिस्पॉन्सिवनेस की बात करता हूँ तो ये मैंने मोबाइल डिज़ाइन के लिए भी बनाया, ठीक है। थोड़ा बहुत ये चेंज हो रहा है क्योंकि शायद ये किसी और स्क्रीन के लिए मैंने एग्जैक्ट बनाया था, ठीक है। अब ठीक है ना। तो इस स्क्रीन के लिए परफेक्ट है, और अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये मेरा होम टेस्ट होंगे और ये सारी चीज़ आ रही है, ठीक है। ओके, तो पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए ही आप स्पेसिफिक बना सकते हो, लाइक कि अगर मुझे इसके लिए करना है। हाँ, वैसे थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ इसी स्क्रीन के लिए भी फिलहाल बनाया हुआ था। तो अगर मैं दूसरी स्क्रीन पे डालूंगा तो ऑब्वियसली कुछ तो इश्यूज आएंगे, ठीक है। देखो ये चीज़ ऊपर आ रही है, ये चीज़ आ रही है, तो इसको मैनेज कर सकते हैं आप इस स्क्रीन पे भी जाके। बट ओवरऑल देखो, जो जनरल साइज होता है ना उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। तो ये साइज ऑलमोस्ट ठीक आ रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने वैसे एक्चुअली डिज़ाइन किया था। तो अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिवनेस में यूज़ होती है सबसे ज़्यादा। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा ये मैक्स एसएम। मैक्स एसएम का मतलब क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की, ठीक है। क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना, इसकी जगह मैं दूसरा डिज़ाइन बनवाऊंगा अगले पार्ट में ना। खुद का डिज़ाइन एक मैं क्रिएट करूंगा, उसके लिए बनाऊंगा। तो देखो बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस जो हम करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ स्क्रीन साइजेस होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर स्क्रीन साइजेस होते हैं जिन स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्सिवनेस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो टेलविंड के अंदर है वो होती है, एक तो स्मॉल स्क्रीन होती है, ठीक है। फिर आती है मीडियम, ठीक है, बिल्कुल उसके कीवर्ड्स की तरह ही है, ठीक है। फिर आती है मीडियम के बाद लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। और इनको डिनोट करने के लिए उन्होंने बहुत सिंपल से कीवर्ड्स रखे हैं, जैसे एस स्मॉल के लिए एस एम है, एम मीडियम के लिए एम डी है, लार्ज के लिए एल जी है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए ई एल होगा। नहीं, एक्सेस है। एक्सेस तो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए वैसे आप कर सकते हो, बट एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक सेकंड देखना पड़ेगा। टेलविंड सी एस एस खोलते हैं, ठीक है। तो टेलविंड सी एस एस की अगर फाइल खोलें, टेलविंड सी एस एस की अगर मैं फाइल खोलूँ पर्टिकुलर, तो देखो यहाँ पे जब जाओगे ना तो यहीं पे इनिशियली आपको रिस्पॉन्सिवनेस की डॉक्यूमेंटेशन में दिख जाएगा, अगर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जाओगे तो यहीं पे डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से ब्रेक पॉइंट्स है स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो देखो मिनिमम विड्थ के ऊपर है ये सारी चीज़ें, लाइक स्मॉल के लिए 640 है, एम डी के लिए 768 है, एल जी के लिए 1024 है, एक्सएल यानी एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है। फिर 2 XL है, ये बेसिकली यूज़ होता है मोस्टली मॉनिटर्स वगैरह में, जो ठीक है डेस्कटॉप स्क्रीन्स होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। ये मोबाइल के लिए होता है, ये टैबलेट वगैरह के लिए हो गया। एल जी तो, या मतलब लैपटॉप्स वगैरह के लिए एक्स्ट्रा लार्ज भी लैपटॉप्स के भी साइज़ आते हैं, ठीक है। 1280 से लेके 720 और समथिंग लग जाएगा, और टीवी का साइज़ भी एक्चुअली इसी के अराउंड होता है, ठीक है। तो ये सारे स्क्रीन साइजेज़ हैं,
जो कि मिनिमम बिट पे है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने केस में यूज़ कर रखा है, अगर मैं दिखाऊं तो मैंने यूज़ कर रखा है मैक्स एसएम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मिनिमम विड्थ पे नहीं काम करेगा, ये काम करेगा कि 640 पिक्सल से कम जितनों की उन सबके लिए काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, देखो मुझे पता है कि जो भी मेरा मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है, वो कितने से कम होगी, वो एसएम से कम वाली होगी, मतलब या तो एसएम तक होगी, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है वो अलाउ कर रही है सिर्फ यहाँ से कि कम से कम उसकी विड्थ जो होनी चाहिए वो 640 पिक्सल होनी चाहिए, और मेरी जो स्क्रीन लाई करती है, मोबाइल की स्क्रीन जो लाई करती है, वो इससे नीचे वाली होती है। तो मैं इस स्क्रीन के लिए कैसे बनाऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैंने मैक्स एसएम यूज़ कर रखा है। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो स्क्रीन आनी चाहिए वो 640 तक आनी चाहिए, उसके बाद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने मैक्स लगा रखा है उसके आगे। तो ये मेरा मैक्स एसएम पे काम कर रहा है कि मतलब 640 पिक्सल पे, ठीक है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल जो मेरा यहाँ पे डिव है, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। एंड एक नया डिव बना देते हैं, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा कि जो हम मैक्स एसएम एसएम और ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ करने वाले हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, वो काफ़ी आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू, ठीक है, ब्लू का अगर 500 शेड ठीक लग रहा है, ठीक है, तो मैं देता हूँ और देखते हैं पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन को चलाऊंगा तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी विजिबल। नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो रहा है? मैंने बैकग्राउंड ओके विड्थ वगैरह कुछ नहीं दिया, तो मैं हाइट भी देता हूँ फुल, ठीक है, विड्थ भी देता हूँ फुल, ओके। तो ये रहा, देखो मेरी एक ब्लू स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर साइज के लिए ना पर्टिकुलर कलर यूज करूंगा ताकि आपको समझ सके कि कैसे ब्रेक पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं स्मॉल की। अब मैं स्मॉल से नीचे वाले, जैसे मोबाइल स्क्रीन जो होती है वो इससे नीचे वाली आती है, ठीक है। तो मैं मिनिमम मोबाइल स्क्रीन के लिए करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कलर रेड असाइन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा सही समझ आएगा। तो मैंने क्या किया, मैक्स एस एम यानी मैक्सिमम जो विड्थ होनी चाहिए मेरी, उसकी 640 तक होनी चाहिए, ठीक है। 640 के बाद वाले में कलर नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड, 500 ठीक रहेगा आई थिंक, ठीक है, ओके। तो मैंने ये कर दी, और इसके बाद मुझे यहाँ पे एम डी भी लगाना पड़ेगा, वरना वो जो ब्लू कलर है ना, ये किस स्क्रीन के लिए अप्लाई होगा ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो या तो आप एस एम डाल सकते हो, एस एम भी ठीक रहेगा क्योंकि एस एम भी उसके बाद की स्क्रीन के लिए है, ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो अभी मेरी ब्लू आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो जो भी मैं ब्रेक पॉइंट दूंगा, फॉर एग्जांपल जो भी मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट दूंगा, वो ब्रेक पॉइंट कहाँ से कहाँ तक के लिए लगा रहेगा, मतलब अगर मैंने एस एम पे दिया तो एस एम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज जहाँ तक स्क्रीन जाएगी उसके बाद वही अप्लाई होगा, ठीक है, जो मैंने लास्ट वाला दे दिया, ठीक है। मैक्स एस एम से नीचे का साइज है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैंने इसके ऊपर का साइज नहीं दिया होता ना, तो यहाँ पे भी रेड स्क्रीन ही आ रही होती। देखो मैं हटा देता हूँ इसको, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये ले रहा है ये वाली साइज़, ठीक है, कि अगर मैक्स एसएम की स्क्रीन है तो ये साइज़ आएगी, वरना ये वाला जो चलेगा वो वाला चलेगा, ठीक है। बट अगर मैं एमडी के लिए साइज़ दे देता हूँ तो फिर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ एसएम से नीचे के लिए, एसएम के लिए कौन सा स्क्रीन साइज़ आएगा। तो अगर ये देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला साइज़ जो देख रहे हो अभी 640 से ऊपर है, मतलब ये मोबाइल स्क्रीन का साइज़ है, ठीक है। विड्थ जो है इसकी 404 है, तो ये लाई करती है मैक्स एसएम के अंदर अभी, ठीक है। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे यार रिस्पॉन्सिवनेस नहीं चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, ठीक है। तो देखो ये वाइट स्क्रीन आ रही है, ठीक है, कोई भी कलर नहीं आ रहा है इस टाइम पे, तो मतलब ये अपने आप ही वाइट स्क्रीन दे रहा है नेचुरल, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कलर आएगा, तो ये अपने आप ही वाइट स्क्रीन दे रहा है, ठीक है। बट अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो जो कलर मैं दूंगा एसएम के बाद, ठीक है, तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी जो आती है इसके अंदर, वो सबसे बड़ी सिचुएशन ये आती है कि कुछ कंपोनेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डिज़ाइन की बात करूँ, तो कुछ कंपोनेंट्स क्या होते हैं इस डिज़ाइन में, अगर देखें, ये वाला जो मेरा है वो डेस्कटॉप डिज़ाइन है, और ये वाला जो मेरा है मोबाइल डिज़ाइन है, ठीक है। अब इस मोबाइल डिज़ाइन के अंदर और इस डेस्कटॉप डिज़ाइन के अगर अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ें गायब हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो ये इलिप्स दिखा रखा है इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये इलिप्स बाद में बनाया गया है, ठीक है।
और अगर मैं कुछ और देखूँ तो देखो ये जो नैप बार है ये गायब है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह पे मैं आइकन दिया। तो हमें कुछ चीज़ों को इनविजिबल और विजिबल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग। तो उसको कैसे करते हैं? उसको करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे भी डिव के अंदर कुछ बना देता हूँ, एक और डिव बनाते हैं। तो क्योंकि मैं तो इसमें दिखाने वाला हूँ ना, ठीक है। तो मैंने एक डिव में लिखा हेलो और दूसरे डिव में लिखा वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड लिखा, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी मेरे दो वर्ड आ जाएंगे इसके अंदर अगर मैं डिव में देखूंगा, और इनका कलर डिफाइन नहीं है, आई थिंक इसलिए दिख नहीं रहे। तो मैं इसका कलर डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने इसका कलर कर दिया ब्लैक, ठीक है, क्योंकि विजिबल होना चाहिए, तो बैकग्राउंड मैंने ब्लैक कर दिया। एंड इसका भी बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। बैकग्राउंड नहीं, वैसे मुझे टेक्स्ट ब्लैक करना चाहिए था क्योंकि मुझे इसका पर्टिकुलर करना है, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट ब्लैक कर दिया और यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट ब्लैक कर देने वाला हूँ, क्या पता कलर की वजह से ना दिख रहा हो, ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे ये कलर दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मे भी पहले भी दिख रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक कंडीशन आई, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन कर रखा है एक्चुअली ऊपर यूज स्टेट के अंदर इस मेन्यू, ठीक है। तो मान लो कि इस मेन्यू के अकॉर्डिंगली मुझे ये चीज़ें हाइड या शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर इस मेन्यू ट्रू है तो मुझे इस वाली यानी हेलो को हाइड करना है। और ठीक है, अगर लिख लेते हैं ताकि क्लैरिफिकेशन रहे, ठीक है। तो अगर इस मेन्यू ट्रू है तो मुझे हाइड करना है हेलो को, हाइड ये हेलो और शो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। अब ये चीज़ करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो विजिबल और इनविजिबल वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे बैकटिक्स ले लूँगा, ठीक है। ओके, ठीक है, एक हटा देंगे, ठीक है। क्या हो गया? ओके, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं कह रहा हूँ कि अगर इस मेन्यू, ठीक है, ट्रू है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको हाइड करना है, ठीक है। तो हाइड के लिए एक तो होता है हिडन, ठीक है, एक तो हिडन लगा सकते हो आप। और अगर नहीं है तो बैन दो, कुछ भी मत डालो, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे क्लास नेम लेके और नीचे कर दूँ तो मुझे इसका अपोजिट करना है, ठीक है, कि अगर इस मेन्यू ट्रू है तो मुझे इसे शो करना है। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी को बस रिवर्स कर दूंगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली दो बार हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं डालूंगा, बस खाली ऐसे डालूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकता हूँ। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास वर्ल्ड दिख रहा है, ठीक है। कब? जब मैं मोबाइल स्क्रीन पे ठीक है, वर्ल्ड दिख रहा है, ओके। कब दिख रहा है मुझे वर्ल्ड? जब इस मेन्यू में यहाँ पे ट्रू करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस मेन्यू जो कि मेरी इनिशियली वैल्यूज आ रही है तो मैं फॉल्स कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मुझे क्या दिखेगा? अब मुझे दिखेगा हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर वैल्यू पे भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं टेलविन सीएसएस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी बटन पे क्लिक करने पे कुछ करना है या कुछ चीज़ करनी है तो हम यूज स्टेट से उस बटन की वैल्यूज को मतलब यूज स्टेट की मदद से उस बटन की वैल्यू को अपडेट कर देंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी ऑपरेशन करने हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड और शो वाला मेथड है। अब मान लो कि मुझे पर्टिकुलर टाइम पे विजिबल भी करना है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली हिडन के अलावा ये डायरेक्टली मैंने डाल दिया कि अगर ये हो तो हिडन हो जाए, नहीं तो फिर नॉर्मली रहे, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक और तरीका हमें मिलता है, ठीक है, इसके अंदर विजिबल और इनविजिबल वाला केस, ठीक है। विजिबल और इनविजिबल वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, विजिबल लिख देते हैं, ठीक है, और एक जगह लिख देते हैं इनविजिबल, ठीक है। बट इस वाले तरीके में एक इशू आ जाता है कि जो यूआई से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, फॉर एग्जाम्पल जो स्पेस वो ले रहा होता है वो स्पेस ले ही रहा होता है, ठीक है, विजिबल इनविजिबल के केस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? ओके, मैंने वर्ल्ड लिखा हुआ है तो मेरे पास वर्ल्ड दोनों ही नहीं आ रहा अभी फिलहाल, क्योंकि वर्ल्ड नहीं आ सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे इनविजिबल कर देता हूँ और इसे विजिबल कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ओके, तो ये वर्ल्ड आ रहा है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, ओके, ये विजिबल गलत लिख दिया था, ठीक है। मैं इसे इनविजिबल ही रखता हूँ और इसे विजिबल रख देते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक और डिव डालता हूँ,
डिव नहीं डालूंगा, मैं स्पेन टैग डालूंगा। स्पेन टैग से फ़ायदा क्या होगा कि जो मैं चेक करना चाहता हूँ वो चेक हो जाएगा। अब मैंने वर्ड फिर से लिखा, ठीक है, तो देख रहे हो वर्ड वहीं आने के बजाय नीचे आ रहा है, ठीक है। जबकि स्पेन टैग की तो खासियत ये होती है ना कि जहाँ पे भी वो वर्ड खत्म होगा उसके बाद से ही आएगा। बट जब मैंने इनविजिबल दिया तो वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन से आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो div है वो इनविजिबल तो हो गया, बट उसने जो अपना स्पेस है वो नहीं छोड़ा, वो स्पेस अभी भी विजिबल ही रहेगा, ठीक है। वैसे हाँ, वो स्पेस अभी भी विजिबल रहेगा। अब फॉर एग्जांपल हिडन को लेके चलते हैं। अब मैं इसी वर्ड को क्या करता हूँ, ऊपर यहाँ पे डाल देता हूँ और अब चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो जहाँ पे हेलो के बाद वर्ल्ड यहाँ पे भी था, ठीक है, यहाँ पे भी हेलो के बाद वर्ल्ड है, ठीक है, लेकिन मैंने हिडन करके किया है। तो जब मैं वापस वर्ल्ड डाल रहा हूँ तो वो देखो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो हेलो वाला है वो तो लेगा ही क्योंकि वो भी डिव में है, ठीक है, हेलो भी डिव में है, तो वो तो अपना स्पेस लेगा ही। उसके बाद वर्ल्ड अपना स्पेस नहीं ले रहा। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इनविजिबल विजिबल कब यूज़ करना है, हिडन कब करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम बना रहे होते हैं ना तो उसके बाद वो स्पेस ले लेता है, उतना ही स्पेस ले लेता है, और हम जब अपना डिज़ाइन बना रहे होते हैं, जैसे मैंने मान लो मोबाइल डिज़ाइन बनाया, तो मोबाइल डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली जब मैंने बना दिया और मान लो कोई फीचर अपना स्पेस लेगा तो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा होगा और हम सोच रहे होंगे कि यार एक्स्ट्रा स्पेस आ कहाँ से रहा है और क्या चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ आ गई। अब इस तरीके से आप अपना हर स्क्रीन साइज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके ऊपर भी मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा कि हम डिज़ाइन पूरा कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। बट अगर मैं लॉजिकली देखो यार यहाँ से, अब मैं जब अपना खुद का डिज़ाइन बनाऊंगा उससे बताना ज़्यादा प्रेफर करना चाहता हूँ। बट देखो अगर नॉर्मली देखें ना तो ये फिग्मा पे जब आप जाओगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको डेव मोड मिलेगा। तो इसे क्लिक करोगे तो आपका डेवलपमेंट मोड में शुरू हो जाएगा। अब इसमें कैसे समझते कैसे हैं कि कैसे मुझे डिज़ाइन को समझना है और कैसे मुझे बनाना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही है। तो बेसिकली देखो सबसे सही चीज़ जो है, स्टार्टिंग हम नैप बार से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि जो भी चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो भी डिज़ाइन है तुम ऐसे पूरा सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जब तुम यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे ना, तुम्हें सारी फाइल्स यहाँ पे सेलेक्ट होकर मिल जाएगी और तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली एक ही बार में, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी फाइल्स सेलेक्ट हो रखी हैं या फिर कोई डुप्लीकेट हो रखी हैं, ठीक है। बट तुम्हें सारी फाइल्स मिल जाएगी यहाँ से और तुम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम एक्सपोर्ट कर लेना अपनी जो भी इमेजेस और वो सारी चीज़ें जो भी है, ठीक है। तो ऐसे सारे एक्सपोर्ट करके अपनी बेसिकली यहाँ पे अपने पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर एक तो या तो इमेज फ़ोल्डर बना के उसके अंदर डाल देना, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि तुम्हें फिर टेंशन ना रहे कि कहाँ से कैसे करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ की बात करूँ, फिर उसके बाद क्या करना है तुम्हें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंट्रोल का बटन। कंट्रोल का बटन दबा के अब तुम जिस पे भी क्लिक करोगे, जैसे अभी कंट्रोल का बटन दबा के मैं जिस चीज़ पे यहाँ पे ले जाऊँगा, क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ पर्टिकुलर उसका साइज़ वगैरह दिख जाएगा, ठीक है, ओके। अब जैसे मुझे स्नैप बार के बारे में जानना है, तो दो तरीके हैं इस चीज़ को, ठीक है, एक्सेस करने के। एक तो ये देखो दिख रहा है, ठीक है, तो इस पे क्लिक करो और तुम्हें यहाँ पे इसकी सारी चीज़ दिख जाएंगी। अच्छा अभी हम डेवलपमेंट मोड पे नहीं है, ठीक है। तो डेवलपमेंट मोड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मेरे पास इसकी डिस्टेंस दिख रही है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, फिर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। फिर अगर मुझे मान लो इनके बीच का गैप पता करना है तो मैं एल दबा के इसके ऊपर फोकस करूंगा, फिर मैं दूसरे वाले को देखूंगा तो देखो मुझे इसकी डिस्टेंस पता चलेगी 60 है। इसकी ऐसे मुझे इसकी देखनी है तो यहाँ से 60 है, ठीक है, ऐसे इसकी देखनी है तो ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी तुम जिस पे भी बटन पे क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिख जाएगी, विड्थ कितनी, हाइट कितनी है, टॉप से कितना, लेफ्ट से कितना, ये सारी चीज़ें। बट नॉर्मली हम जब भी इस चीज़ को बनाते हैं, डिज़ाइन को बनाते हैं ना, तो टॉप और लेफ्ट ही लेके चलते हैं मोस्टली, ठीक है। अब डिपेंड करता है, जैसे मान लो अगर ये सारे ये वाला जो वेक्टर का आइकन्स है, अगर मैं ये वाला जो आइकन है, ठीक है, अगर ये वाला आइकन मैं कैसे लिखूंगा, जैसे फ्लैक्स बॉक्स पे मैंने बनाया होगा तो मैं इसके लिए ये वाली मेरे लिए आसान ये रहेगा कि मैं राइट डायरेक्शन को करके रखूँ, क्योंकि देखो इसका राइट डायरेक्शन 107 पे आ रहा है। तो मैं अगर ये डिव जो है, ये पूरा डिव जो है उसको मैं 107 क्या कर दूंगा कि राइट से 107 पिक्सल होगी और बॉटम से जो होगी वो 42 पिक्सल होगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए एज़ कम्पेरेटिव। अगर मैं लेफ्ट से लूँगा तो मेरे लिए पूरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ देखनी थोड़ी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली भी देखना पड़ता है कभी कभी कि राइट से ज़्यादा फ़ायदा है, लेफ्ट से ज़्यादा फ़ायदा है, जो भी है।
ठीक है, फिर ये जो है, ये देखो इसका जो जेड इंडेक्स है, बेसिकली लेयर समझ सकते हो। तो लेयर्स होती हैं, अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, अब मैं इसको टॉप पे दिखाना चाहता हूँ इसके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जेड इंडेक्स होगा, जिसे मुझे इसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी जैसे इसकी है। वैसे अगर नॉर्मली कोई भी कंटेंट है उसके ऊपर, तो उसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। और अगर हमें पर्टिकुलर किसी की वैल्यूज़ को ऊपर रखना है, जेड जीरो को ऊपर रखना है, तो हमें उससे नेगेटिव वैल्यू इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप बना सकते हो, देखो ये तो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा फॉन्ट। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि फ़ॉन्ट कैसे ऐड करें, अगर नेक्स्ट जेएस में फ़ॉन्ट कैसे ऐड करें। तो देखो मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा बहुत, बट मैं इसको नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट में बताना ज़्यादा प्रेफर करता। देखो यहाँ पे लेआउट जो टीएसएक्स है, और इसमें क्या होता है, एक तरीका होता है कि हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्लैश फॉन्ट हमें मिलता है, और गूगल के अंदर जितने भी फॉन्ट्स है उसको डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने जैसे को इंटर और ये जो मुझे चाहिए थे, मैंने वो फॉन्ट लिए। फिर उसके बाद आपको देना पड़ता है कि सबसेट्स, ठीक है, कि कितने सबसेट्स चाहिए आपको। वेट दे सकते हो, जरूरी नहीं है देना भी नहीं देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे नहीं दे रखा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक वेरिएबल का नेम देना पड़ता है, कि जो भी आपको वेरिएबल का नाम देना है, फॉन्ट स्लैश करके कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। फिर इसी वेरिएबल को आपको क्या करना है, इसी वेरिएबल को आपको नीचे यहाँ पे रूट लेआउट में एज ए क्लास नेम पास करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने इंटर वेरिएबल किया है और ये सारी चीज़ की है। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पे टेलविन जेएस में जाके यही फॉन्ट फैमिलीज को डालना होगा, ठीक है। एज अ फॉन्ट फैमिली करके एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर ये फैमिली और ये वेरिएबल्स डालने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा होगा कहीं पे। ये रहा, मैंने कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कहीं पे तो यूज़ किया है मैंने, पोलियो वाला, और वो हेडर में होगा आई थिंक। ये रहा मेरा, ये मेन सेक्शन है, इसके अंदर यूज़ रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉन्ट 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 दिख रहा है क्या, ये रहा ऑसम वेबसाइट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये रहा फॉन्ट ओलियो करके मैंने यूज़ कर रखा है, ठीक है। लर्न टू डिज़ाइन ऑसम वेबसाइट, ठीक है। सेम यहाँ पे फॉन्ट ओपन सेंस यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं बताऊँ इसके अंदर कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड, तो देखो ये भी वही है, इसकी इसकी और इसकी जो हमने जेड इंडेक्स की वैल्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू मतलब जो सबसे ज़्यादा नीचे आएगा उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ होगी, या तो अगर प्लस में करना चाहते हो तो सबसे कम उसकी होगी, ठीक है। फिर इस तरीके से कर सकते हैं। लिप्स बनाने के लिए आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो कि लिप्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। और मैंने लिप्स यहाँ पे बना रखा होगा, अगर आपको देखना है तो ये डिज़ाइन की मैं इस डिज़ाइन का मैं लिंक दे दूँगा आपको, और इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत आसान डिज़ाइन है और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये डिज़ाइन मेरा नहीं है, ये यूट्यूब पे मैंने किसी और वीडियो में देखा था, तो उन्होंने डिज़ाइन शेयर कर रखा था, तो मैंने वहीं से उठाया। फिर मैंने कहा कि सही है। बैकग्राउंड राइट साइड, लिप्स का डिज़ाइन बनाया क्या, लिप्स लिप्स लिप्स, मेन सेक्शन, हेड स्टार्ट, आई थिंक यहाँ पे नहीं लिप्स लिखा भी है, नहीं पता नहीं, मतलब बनाया तो था, है ना। ओके, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मेन सेक्शन, ऑसम, थैंक्स फॉर डिजाइनिंग, वेक्टर आइकन, बैकग्राउंड इमेज लेफ्ट साइड। कहाँ बनाया था, ये बनाया था, ये तो तीन रेक्टेंगल सारे जो बैक में मैंने दिए थे। फिर उसके बाद मैंने बैकग्राउंड राइट साइड, ज़ीरो ये नहीं है, ये वेक्टर पीएनजी के लिए है, लिख करके बनाया था। ऊपर तो नहीं ले गया मैं, इस मेन्यू विजिबल विजिबल समथिंग, ठीक है। चलो ठीक है, वो सब बाद में बता दूंगा किस इसमें होगा। और दूसरा मैंने ना रिएक्ट आइकन्स यूज़ किए हैं। अब रिएक्ट आइकन्स क्यों यूज़ किए हैं, देखो यहाँ पे जो आइकन्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम के, फेसबुक के या फिर ट्विटर के आइकन्स है, जो मैंने यूज़ किए हैं रिएक्ट आइकन्स। फिर दूसरा, अगर यहाँ पे क्रॉस का बटन देखो, तो इसके लिए रिएक्ट आइकन्स यूज़ किए हैं। ये जो मेन्यू बार है इसके लिए मैंने रिएक्ट आइकन्स यूज़ किए हैं, ठीक है। और रिएक्ट आइकन के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस इंस्टॉल करना है npm i रिएक्ट आइकन इंस्टॉल करके। फिर उसके बाद आप एक गूगल पे सर्च करोगे तो डायरेक्टली आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो जो भी आइकन आपको चाहिए, और उस आइकन को डायरेक्टली वहाँ पे लिखा जाता है कि ऐसे एक्सपोर्ट करके ऐसे यूज़ करो, ठीक है। तो तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अगर मैं मेन्यू आइकन सर्च करूँ, ठीक है,
तो मुझे एज अकॉर्डिंगली दिखा देगा, ठीक है। लेकिन जो मुझे आइकन चाहिए था वो एंड, ये रहा, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, इसको इंपोर्ट करके और ऐसे यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और जो दूसरी चीज़ एक और रहेगी कि इलिप्स कैसे बनाएंगे, तो इलिप्स के लिए कुछ नहीं करना होता आपको। उसकी विड्थ कम करनी है और उसकी विड्थ ज़्यादा रखनी है और हाइट कम रखनी है। और उसके बाद उसको बॉर्डर रेडियस देनी है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दे सकते हो, ठीक है। बाकी हाउ टू मेक इलिप्स, इलिप्स यूजिंग रिएक्ट, रिएक्ट नहीं, डिव, डिव लिखना था, ठीक है। तो इसको मिल जाएगा आई थिंक, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इसने दिखा रखा है कैसे बनाया, कि हाइट दे रखी है इसने 100, विड्थ दे रखी है 150, बॉर्डर दे रखा है और बॉर्डर रेडियस देखो 50% दे रखी है। तो इस तरीके से आप क्लिप बना सकते हो। बाकी ठीक है, तो यही सब करो। और बाकी मैंने साइज़ वगैरह बता दिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने यूज़ कैसे कर रखा है ये भी दिख रहा है आपको। फिर जिसका भी हो जाए अपना गिटहब का लिंक पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आप गिटहब का लिंक डालोगे तो बाकी लोग भी देख सकेंगे, आपका भी गिटहब पे एक अच्छा सा इंप्रेशन बनेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, ठीक है। और रही बात इसकी, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, वैसे एक फ़ाइल डाउनलोड करके दे दूंगा, मेरे पास इसकी फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई कर लेना। बाकी नेक्स्ट जो हमारा इसमें टेलविंड सीएसएस के ऊपर आएगा, ये टेलविंड सीएसएस और नेक्स्ट जेएस दोनों का काम करेगा। क्योंकि हमने नेक्स्ट जेएस में भी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया और इसमें भी नहीं बनाया, तो फ्रंट एंड का काम हो जाएगा ऑलमोस्ट इसी से। तो मैं एक बनाऊंगा लॉग इन और समथिंग लाइक दैट, कुछ तो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल कुछ सोच रहा हूँ, कुछ आइडिया नहीं है परफेक्ट, बट हाँ वो बनाएंगे। एंड अभी देख रहे हो ये यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, ये टाइप स्क्रिप्ट यूज़ हो रखी है, ठीक है। मैंने जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे बना रखे हैं ना, सब टाइप स्क्रिप्ट यूज़ हो रखी है। तो टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। और भी फिग्मा के कुछ राज खोलेंगे बाद में, ठीक है, बट बाद में, ठीक है। तो थैंक यू गैस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा और बेटर काम किया जा सके और चीज़ें इंप्रूव करी जा सके। हाँ इसमें एक चीज़ रहेगी जो मैंने नहीं बताई, ठीक है, जो मुझे लगता है मुझे बता देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, अ, जैसे पर्टिकुलर अगर मान लेते हैं ये, एक सेकंड, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर मान लेते हैं कि ये जो लोगो है मेरा, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसकी कुछ, जो कि यहाँ पे परफेक्ट दिखेगी ढंग से। लेफ्ट से इसकी 107 पिक्सल है, ठीक है। तो जो टेलविंड सीएसएस में क्या होता है कि 4, मतलब 4 के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। मतलब अगर मैंने वहाँ पे 1 लिखा, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट डाल के और मैंने लेफ्ट साइड को 1 पिक्सल, मतलब लेफ्ट 1 लिखा, तो इसका मतलब 4 पिक्सल होगा, ठीक है। अब मुझे 104 पिक्सल 107 पिक्सल लिखना है, तो हम उसकी राउंड ऑफ वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 107 उसमें एग्जिस्ट नहीं होगा। तो अगर मैं टेलविंड चीट शीट के अकॉर्डिंगली बताऊँ, टेलविंड चीट शीट, ठीक है, इसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हो और काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अभी तो लिंक आ जाता नहीं आ रहा है। टेल टेलविंड चीट शीट हो गया, नीचे हो गया काफ़ी, ये वाली तो नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ये वो लिंक नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा, हो गया। यहाँ पे अगर मैं टेलविंड सी एस एस लिखता हूँ, टेलविंड, इसलिए मुझे इसका लिंक, हाँ आ गया टेलविंड, ठीक है। तो जब मैं टेलविंड चीट शीट पे यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली क्या बता रहा था मैं, हाँ 107 पिक्सल चाहिए मुझे लेफ़्ट से। तो यहाँ पे लेफ़्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रहा देखो, टॉप राइट पोजीशन लेफ़्ट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और हम कोशिश करते हैं कि कितना कम कर सकें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मुझे वहाँ से लेफ़्ट से डिस्टेंस चाहिए, या फिर पर्टिकुलर पैडिंग या मार्जिन कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्जिन ही देख लूँ, ठीक है, मार्जिन देख लेते हैं, ठीक है, या स्पेस बिटवीन है जो भी है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक का मतलब 4 पिक्सल है, ठीक है। सेम विड्थ में भी है, सेम मार्जिन में, सेम पैडिंग में, सब जगह सेम, ठीक है। हम 0.5 दे सकते हैं। अब मुझे चाहिए 107 पिक्सल, ठीक है। अब 107 पिक्सल देखो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। या तो आपको 112 मिलेगा या 96 मिलेगा। तो जो भी राउंड ऑफ वैल्यू है ना, हम उसमें से कोई ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 112 है,
आई थिंक 112 क्लोजेस्ट है 96 के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो 112 यानी 7 आर एम वैल्यू लेंगे, M28 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, चाहे विड्थ में हो, हाइट में हो, ऐसे कुछ हो, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ ही होती है हमारे पास, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आर एम में वैल्यूज़ होती है ना, तो पिक्सल परफेक्ट दिखता है, मतलब ऑलमोस्ट डिज़ाइन ठीक दिखता है, अकॉर्डिंग टू अगर मैं 107 पिक्सल रखूंगा फिर वो चीज़ रखूंगा, ठीक है, तो उतना परफेक्ट नहीं आ पाएगा। क्योंकि वो लोग भी ना रेंडमली क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ गया यार, डिज़ाइन कहाँ गया, हो गया। तो क्या होता है कि वो लोग, जैसे मैं यहाँ से अभी प्रोडक्शन से हटा देता हूँ, तो डेवलपमेंट से हटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो, जैसे पर्टिकुलर मान लो ये चीज़ है, अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ से लूँगा, और मैं एडिट नहीं कर सकता क्या डिज़ाइन को? अरे यार, इसीलिए दूसरा बनाया था मैंने, और मुझे लगा था एडिट कर लूँगा मैं इसको, ठीक है। तो ये वाला मैंने अपना, मतलब इस डिज़ाइन से मतलब थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब एग्जांपल अगर समझो कि, ओके, जैसे मैंने ये चीज़ कहीं पे डाली, तो मैंने कोई सोच समझ के नहीं डाला होगा ना कि इतनी डिस्टेंस पे, बट मुझे देखने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ तो कोडिंग वगैरह हिसाब नहीं। अब मैं अगर मान लो इसको यहाँ से यहाँ कर देता, मुझे यहाँ पे देखने में अच्छा लगता, तो मैंने कोई पिक्सल वगैरह देख के नहीं डाला था यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ अभी इसकी पोजीशन क्या आ रही है, 70, इसकी अगर मैं देखूँ तो देखो, ये चीज़ यहाँ से परफेक्ट नहीं बता रहा है, बट टॉप से ये चीज़ बता रहा है, पर प्रोडक्शन में बताएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से 198 पिक्सल आ रही है, ठीक है। तो कोई एक्यूरेसी के हिसाब से नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके राउंड ऑफ वैल्यू ले सकते हो, जो ऑलमोस्ट दिखने में उतना ही लगेगा, ज़्यादा फर्क ना होना चाहिए बस, ठीक है। तो इस चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और मैं डिज़ाइन में ये वाला डिज़ाइन दूंगा एज़ कम्पेरेटिवली वो वाले डिज़ाइन के, क्योंकि पहली बात तो किसी और का है, ठीक है। तो मैंने उसी को देख के थोड़ा सा ये डिज़ाइन बनाने की कोशिश की थी, एंड आई होप मैं और भी डिज़ाइन इसी तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गैस, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रो डेव लर्नर्स।